त्योहारों का सीजन आ रहा है। आगे रक्षाबंधन है, तीज है, करवा चौथ है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्र है, दिवाली है, भाई दूज है, लेकिन आपकी जेब पर अभी से डाका डलना शुरू हो गया है। अगर आप सोच रहे थे कि सिर्फ चीनी की मिठास कड़वी हुई है तो सावधान हो जाइए। अब आपके थाली का मेन आइटम यानी चावल भी महंगा होने जा रहा है। सवाल ये है कि अचानक चीनी और चावल महंगे क्यों हो रहे हैं? क्या इथेनॉल उत्पादन है वजह या कुछ और? इस वक्त खुदरा बाजार में चावल की अलग अलग वैरायटी पर 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक की सीधी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बासमती से लेकर आम, कतरनी और टुकड़ा चावल में 10 से 20% उछाल आया है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चावल के दाम बढ़ने लगे? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, मौसम और कम उत्पादन, फेस्टिव सीजन और जमाखोरी। माना जा रहा है कि सरकार ने पर्यावरण और तेल आयात घटाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया है। गन्ने के साथ साथ अब चावल और मक्के का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाने में हो रहा है। इससे चावल की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया है और एथेनॉल से चीनी और चावल की महंगाई से इनकार किया है। इसके अलावा इस साल देश में कई हिस्सों में अल नीनो के असर और बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बाजार में सप्लाई उम्मीद से कम है। इसके साथ ही त्योहारों के आते ही बढ़ती मांग इसका कारण माना जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ बड़े व्यापारी स्टॉक को डंप यानी जमाखोरी करने लगते हैं, जिससे किल्लत पैदा होती है और दाम बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस महंगाई का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में राशन का बजट सबसे बड़ा होता है। चावल और चीनी ऐसी चीजें हैं जो हर घर में रोज इस्तेमाल होती हैं। सोचिए अगर एक 4 लोगों का परिवार महीने में 15 किलो चावल और 5 किलो चीनी का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से उनका मासिक बजट सीधे 200 से 300 तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही दालें, प्याज और खाने का तेल पहले से ही आसमान छू रहे हैं। यानी त्योहारों की खुशियों से पहले मिडिल क्लास को अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। हालात हाथ से बाहर ना निकले, इसके लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। स्टॉक लिमिट लागू। सरकार ने थोक व्यापारियों और रिटेलर्स के लिए चीनी और चावल के स्टॉक रखने की सख्त सीमा तय कर दी है। कोई भी तय मात्रा से ज्यादा अनाज जमा नहीं रख सकता। जमाखोरों पर नकेल। राज्य सरकारों को आदेश दिए गए हैं कि वे मिलों और गोदामों पर छापेमारी करें ताकि अवैध जमाखोरी को रोका जा सके। एक्सपोर्ट पर पाबंदी। घरेलू बाजार में कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार चावल की कुछ श्रेणियों के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है, जिससे और कड़ा किया जा सकता है। सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन क्या धरातल पर कीमतें कम होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं इस बढ़ते दाम के पीछे का एक्सक्लूसिव फैक्ट्स। पहला, व्यापारियों और राइस मिलर्स के अनुसार इस समय चावल की कीमतों में अचानक उछाल आने की एक बड़ी वजह धान की उपलब्धता का कम होना है। दूसरा, बाजार इस समय 2 फसल चक्रों यानी पुराने स्टॉक के खत्म होने और नई खरीफ फसल के आने के बीच के दौर से गुजर रहा है। नया स्टॉक आने में अभी समय है, जिससे मौजूदा स्टॉक पर दबाव बढ़ गया है और कीमतें उछल रही हैं। तीसरा, पिछले कुछ दिनों से बाजार में ये चर्चा थी कि गन्ने और चावल को एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट करने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चौथा, महंगाई का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर मौसम की खराबी के कारण 2026-27 में करीब 33 लाख मीट्रिक टन चीनी की किल्लत होने वाली है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम महज 2 महीनों में 16% तक बढ़ गए हैं। क्या आपके शहर या इलाके में भी चावल और चीनी के दाम बढ़ गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।